नमस्कार साथियों। इंडिया एड्स 5 मोर रामसर साइट। तो आज की न्यूज़ में यह है कि इंडिया को नए 5 रामसर साइट मिले हैं। तो हम आज जानेंगे कि रामसर कन्वेंशन क्या होता है और रामसर कन्वेंशन में किस तरह से रामसर साइट का क्या महत्व है। तो हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। रामसर कन्वेंशन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ईरान की सिटी रामसर में साइन हुआ था, जो कि कैस्पियन सी की तरफ है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, ईरान जो है कैस्पियन सी की तरफ अपना बॉर्डर टच करता है। उसके बाद ये कन्वेंशन इन्फोर्स हुआ या इफेक्ट में आया 1975 में। इंडिया ने साइन किया इस कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 को। इसी के तहत फिर मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड भी आया, जो कि स्टेबलाइज हुआ 1990 में। और मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड जो है वो भी पार्ट है रामसर लिस्ट का। और मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड किस चीज़ को रिकॉर्ड करता है? जहाँ पे किसी तरीके का चेंजेस अकर हो रहा है, जिस तरह अगर किसी वेटलैंड में किसी तरीके का चेंजेस अकर हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, तो उनको जो है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में हम लोग डाल देते हैं, वहाँ पे उसकी लिस्ट बना देते हैं। इस समय इंडिया के 2 वेटलैंड जो है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में आते हैं। एक है केवला देव घाना राजस्थान का, और दूसरा है लोकटेक लेक, जो शुद्ध पानी की एक झील है जो मणिपुर में है। अब बात करते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है। तो सबसे बड़ा रामसर साइट जो है वो सुंदरबन सुंदरबन रामसर साइट है। और सबसे छोटा रामसर साइट जो है वो रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और ये एक आर्टिफिशियल लेक है। जहाँ तक जो नए 5 रामसर साइट ऐड हुए हैं, उसमें 3 तमिलनाडु से हैं, एक मध्य प्रदेश से है और एक मिजोरम से है। पाला वेटलैंड जो मिजोरम से है वो पहली रामसर साइट है मिजोरम की, जबकि शाख्या सागर जो है वो दूसरी वेटलैंड साइट है मध्य प्रदेश से, जो रामसर में इंक्लूड हुई है। बाकी 3 तमिलनाडु से हुई हैं, जिनका नाम तो क्रमशः करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है, पिचवरम मैंग्रोव है। तो इस तरीके से 3 जो है तमिलनाडु से ऐड हुई हैं। जहाँ तक रामसर वेटलैंड की बात इंडिया में है, तो वो लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो लगभग 10% है टोटल वेटलैंड एरिया इन द कंट्री। और ये जो 54 वेटलैंड है वो लगभग 18 स्टेट में फैले हुए हैं। इसमें भी जो हाईएस्ट 10 वेटलैंड है वो उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद पंजाब से 6 वेटलैंड हमको मिले हैं रामसर में। अगर साउथ एशिया में देखा जाए इंडिया को, तो साउथ एशियन कंट्री में इंडिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड साइट्स हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें, तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के पास सबसे ज़्यादा 175, और उसके बाद मैक्सिको के पास 142 रामसर साइट्स हैं। अगर एरिया वाइज हम देखते हैं, तो बोल्विया जो कि एक दक्षिणी अमेरिकन कंट्री है, उसके पास एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कवरेज है। कन्वेंशन जो एक कन्वेंशन है रामसर, उसके अंदर जो एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बोल्विया के पास है। बोल्विया एक लैंड लॉक्ड कंट्री भी है। और बोल्विया जो है लिथियम ट्रायंगल का भी एक कंट्री है। लिथियम ट्रायंगल में 3 है, चिली, बोल्विया और अर्जेंटीना। रामसर साइट अगर कोई वेटलैंड डिजिग्नेट होता है, तो क्या उससे कुछ एक्स्ट्रा फायदा होता है? देखा जाए तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फंड तो नहीं मिलता है इंटरनेशनली, लेकिन स्टेट और सेंटर के पास एक जिम्मेदारी आ जाती है कि वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट हो रहे हैं या वहाँ पे कोई डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उसको अच्छे से कवरअप किया जाए, उसको रोका जाए। तो इंडिया में देखा जाए तो जो बहुत सारे इंक्रोचमेंट कर लेते हैं लोग, उस पे घर बना लेते हैं, वहाँ नए नए तरह के कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, तो फिर उनको एक कंजर्व करने की बात हो जाती है। और यहाँ पे फिर बताया गया है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने किस तरह जो है एक जगह को, किस तरीके से वो एक जगह को वेटलैंड घोषित करती है। तो बताया गया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आर एरिया ऑफ मार्स फैन पिटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, मतलब नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। वाटर जो है उसमें जो फ्लो हो रहा है स्टैटिक भी हो सकता है, फ्लोइंग भी हो सकता है, ब्रैकिस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है।
इंक्लूडिंग एरिया मरीन वाटर, यानी कि समुद्री जल जो है उसको भी हम लोग वेटलैंड में इंक्लूड करते हैं। लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये है कि जो लो टाइड है वो 6 मीटर से ज़्यादा जो उसकी गहराई जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि किस चीज़ को हम लोग वेटलैंड नहीं कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे रिवर चैनल्स हैं, जो धान के खेत हैं, ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज हैं जो पीने के लिए होती हैं, जिसमें हम लोग पानी पीने के लिए टैंक वगैरह बनाते हैं, या एक्वाकल्चर है, या सॉल्ट प्रोडक्शन है, रिक्रिएशन है, इरिगेशन पर्पज से जो बनाते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है लास्ट में कि किस तरीके से कोई साइट रामसर साइट डिक्लेयर होती है, उसके लिए जो 9 क्राइटेरिया है और 9 में से एक क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा। तो वो यहाँ पे बताया गया, जैसे वो जो साइट है, जो वेटलैंड है, वो किस तरीके से सपोर्ट कर रही है वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज को, या थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज को, आर रेगुलरली सपोर्ट करती है 20,000 और मोर वर्ड बर्ड्स को, आर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिश हो। तो इस तरीके की जो कंडीशंस है, अगर उसमें से कोई एक मिलती है तो उसको हम लोग रामसर साइट डिक्लेयर करवा सकते हैं। और लास्ट में यहाँ बताया गया कि जो नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री है एंड असेसमेंट कंपाइल जो किया जाता है वो इसरो द्वारा किया जाता है, और वो इसरो द्वारा जो अभी ये कंपाइलेशन किया जाता है, तो वहाँ पे देखा जाए 1,52,600 स्क्वायर किलोमीटर जो है वेटलैंड एरिया कवर करता है इंडिया में। तो मतलब टोटल जो एरिया इंडिया का है वो 32 लाख या 33 लाख के अप्रॉक्सीमेट है, उसमें 1,52,600 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 2% के आसपास जो है हमारा जियोग्राफिकल एरिया का वेटलैंड है, और उसमें भी सिर्फ जो है 11,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि देखा जाए तो 0.2% से भी कम टोटल जो है रामसर साइट के अंदर जो वेटलैंड एरिया कवर करता है। तो आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे फोटो भी दी गई है पल्ली करनई मार्स, जो मार्स लैंड है चेन्नई में। तो पल्ली करनई मार्स लैंड जो है वो चेन्नई में है। थैंक यू।